हाउ टू गेट आउट ऑफ डेब्ट फास्ट। कर्ज से बाहर कैसे निकलें। अगर आप कर्ज में फंसे हुए हैं और अपने कर्ज को मिटाना चाहते हैं तो आज का वीडियो पूरा जरूर देखिए। कर्ज से बाहर निकलना कई लोगों के लिए एक बहुत ही मुश्किल का काम होता है और अगर आपने एक बार कोई गलती कर दी तो अक्सर वो गलती बढ़ती ही जाती है और आप कभी भी इस कर्ज से बाहर नहीं निकल पाते और कर्ज के इस जाल में फंसते ही चले जाते हैं। हम आपको आज कुछ ऐसी सिंपल लेकिन प्रैक्टिकल टिप्स देने वाले हैं जो कि आपके कर्ज को खत्म करने में मदद करेंगी और उसके बाद आपकी पैसे की कमी को भी खत्म कर सकती हैं। और ऐसे ही काम के वीडियो हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं, तो अगर आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज हमारे चैनल हेल्थ एंड मनी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। पहला, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। अगर आप अपना कर्ज खत्म करना चाहते हैं तो आपको आज से और अभी से अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बंद करना होगा और आप ये तय कर लीजिए कि आप पूरी जिंदगी कभी भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप ज्यादा पैसे खर्च करते हैं जो कि आपके क्रेडिट कार्ड में जुड़ते चले जाते हैं और आप चाहकर भी अपने कर्ज को खत्म नहीं कर पाते। जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बंद कर देते हैं तो आप अपने खर्चों पर नियंत्रण पा लेते हैं और यही आपको कर्ज मिटाने में भी मदद करेगा। दूसरा, अपने खर्चों को कम करना शुरू करिए। लोगों को लगता है कि कर्ज मिटाने के लिए आमदनी बढ़ना ही समाधान है, जो कि पूरी तरह से गलत है। अगर आप अपने आज की आमदनी में खर्च कम नहीं करते तो आने वाले वक्त में जब आपकी आमदनी ज्यादा होगी तब भी आपके खर्च ज्यादा रहेंगे और फिर आप कर्ज कम कर ही नहीं पाएंगे। आप कोशिश करिए अपने खर्च कम से कम करने की। जब आपके खर्च कम होंगे तो आप पैसे को जमा कर पाएंगे। उस पैसे को आप अपने कर्ज में दे पाएंगे और कर्ज उतार पाएंगे। तीसरा, कर्ज उतारने के लिए प्लान बनाइए। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि कर्ज उतारना है तो ये तो आप जाने कब से सोच रहे हैं, लेकिन कर्ज तो आज भी वैसे का वैसा है। इसका कारण ये है कि आपने कर्ज उतारने के लिए कोई प्लान नहीं बनाया। आपको अपने कर्ज मिटाने हैं तो एक प्लान बनाना होगा और इसे कागज पर लिखना होगा। आपका प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें आप पहले अपने सभी कर्जों को लिख लीजिए, कर्ज में अकाउंट को लिख दीजिए और फिर इसे छोटे से बड़े कर्ज में जमा दीजिए। मतलब सबसे छोटा कर्ज सबसे ऊपर लिखिए, उसके बाद उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। अब आप इसे लिख लें तो ध्यान रखिए इस ऑर्डर में आपको अपने कर्ज चुकाने हैं। ब्याज के कम और ज्यादा होने के गणित के बारे में मत सोचिए। कर्ज उठाने के लिए वो गणित काम नहीं आता है और आपका गणित सच में अच्छा होता तो आप कर्ज में होते ही क्यों। चौथा, सबसे छोटे कर्ज को खत्म करिए। जब आपका प्लान बन गया हो तो हर महीने पहले अपनी सभी EMIs चुका दीजिए और बचे पैसे को महीने के अंत में अपने सबसे छोटे कर्ज में डाल दीजिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस कर्ज में कितने पैसे एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। आपको हर महीने अपने सबसे छोटे कर्ज में पैसे डालते जाना है और इस कर्ज को जल्द से जल्द खत्म कर देना है। जब आपका एक कर्ज खत्म हो जाएगा तो आपको दिमाग में सुकून मिलेगा। आपको लगेगा कि आपने कुछ हासिल करा है। फिर आपको मोटिवेशन मिलेगा और कर्ज उतारने के लिए। पांचवा, नया कर्ज मत लीजिए, खर्च मत बढ़ाइए और फिर से छोटा कर्ज मिटाइए। अब यहाँ ध्यान रखिए कि आपका एक कर्ज खत्म हुआ है तो पार्टी नहीं करनी है, खुश होना है पर खुशियां नहीं मनानी है और कोई और नया कर्ज तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। एक कर्ज खत्म हो गया तो आपको फिर से तीसरी और चौथी स्टेप को दोहराना है। मतलब लिस्ट बनाइए, छोटे से बड़े ऑर्डर में कर्ज को लिखिए और सारा एक्स्ट्रा पैसा सबसे छोटे कर्ज में डालते जाइए। अब आपके पास एक EMI का पैसा भी बच रहा होगा तो उसे भी अब जो सबसे छोटा कर्ज है उसमें डाल दीजिए।
थोड़े वक्त में आपका एक और कर्ज खत्म हो जाएगा और आपको यही प्रोग्रेस दोहराती रहनी है जब तक आपके पूरे कर्ज खत्म नहीं हो जाते। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी तक आप क्या कर रहे थे। अगर आप इन 5 कदमों को फॉलो कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने कर्ज को उतारने में कामयाब भी हो जाएंगे। आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। उम्मीद है आप इन बातों को समझेंगे, अपना कर्ज मिटाएंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करेंगे। साथ ही ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबा दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।